फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन को हम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन भी कहते हैं। यानी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या है? एक्चुअली फिशन हम उस तरह के रिएक्शन को कहते हैं जिसमें कोई हैवी आपके पास ऑब्जेक्ट होता है। यहां पर हम न्यूक्लियाई कंसिडर कर लेंगे, लेकिन अगर हम जनरली कहें तो कोई हैवी ऑब्जेक्ट जब स्प्लिट हो जाता है यानी डिवाइड हो जाता है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में, स्मॉल पीसीज में, फ्रेगमेंट्स में, तो हम कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है इसको हम फिशन कहते हैं। अब न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का जो डेफिनेशन है हमारे पास वो ये है कि जब एक हैवी न्यूक्लियस होती है, इसको हम यहाँ पर यूं रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज ये एक हैवी न्यूक्लियस है, इसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जब आप इसको हिट करते हैं किसी भी एक न्यूट्रॉन से, फॉर एग्जांपल जब न्यूट्रॉन इससे हिट करता है तो इसमें एक न्यूट्रॉन और भी बढ़ जाता है, यानी इस न्यूट्रॉन को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसका जो मेस नंबर है वो क्या हो जाता है? a+1। चूंकि a इसका एक्चुअली एटॉमिक मेस था, अब एक न्यूट्रॉन इसमें और आ गया तो इसका एटॉमिक मेस a+1 हो जाता है, और ये और अनस्टेबल हो जाती है। और जब अनस्टेबल हो जाती है तो उस अनस्टेबिलिटी की वजह से ये क्या करती है? टू पीसीज में ये डिवाइड हो जाती है, यानी टू फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। एक को फॉर एग्जांपल हम जनरली एक्स कह लेते हैं, दूसरे को वाई, यानी ये इससे स्मॉल न्यूक्लियाई बन जाती है। और प्लस इसके साथ फ्री न्यूट्रॉन्स भी जो है वो इमिट होते हैं, फ्री न्यूट्रॉन्स भी इमिट होते हैं। हम देखेंगे कि कितने न्यूट्रॉन्स जो है वो इमिट होते हैं, प्लस इसके साथ जो है वो एनर्जी इमिट होती है। एनर्जी को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यानी एक्चुअली फिशन रिएक्शन जो है वो ये है कि अगर आपके पास कोई हैवी न्यूक्लियस है, उसको आप किसी न्यूट्रॉन से फॉर एग्जांपल हिट कर लेते हैं, एक न्यूट्रॉन उसमें बढ़ जाता है, उसकी एनर्जी जो है वो और भी बढ़ जाए, अनस्टेबिलिटी उसमें आ जाती है, और उस अनस्टेबिलिटी की वजह से ये फिशन करती है यानी डिवाइड हो जाती है स्मॉल न्यूक्लियाई में, लाइटर न्यूक्लियाई में, प्लस उसके साथ फ्री न्यूट्रॉन आ जाते हैं और उसमें एनर्जी रिलीज होती है। इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। अब न्यूक्लियर फिशन क्यों होता है, इसके लिए हम एक एनालॉजी लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम एक जनरल यानी सिंपल एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं, फिर आते हैं हम न्यूक्लियस की तरफ। अगर आपके पास सपोज एक वाटर ड्रॉप है, आप कंसीडर कर ले ये एक वाटर ड्रॉप है, अगर आप इस वाटर ड्रॉप को सपोज वाइब्रेशन दे दे, यानी इसको वाइब्रेटरी मोशन प्रोवाइड कर ले, यानी यूं इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर ले, तो आप देखेंगे कि जितना आप उसकी वाइब्रेशन बढ़ाएंगे, यानी जितनी आप उसकी एनर्जी बढ़ाते हैं तो उतना उसका वाइब्रेशन बढ़ेगा, और जितना वाइब्रेशन बढ़ेगा तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि इसके जो अपोजिट पार्ट्स हैं, यानी फॉर एग्जांपल ये पार्ट और ये पार्ट जो है इसका, ये एंड्स, ये क्या करते हैं? ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, यानी वाइब्रेटरी एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो इस ड्रॉप को क्या करती है? इसको सेपरेट करती है, यानी पार्ट्स में इसको डिवाइड करती है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि सपोज वाइब्रेशन बढ़ गई तो देखें अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यूं बन जाता है, यानी एक पार्ट जो है वो एक तरफ चला जाता है, दूसरा दूसरी तरफ। अगर और भी आप वाइब्रेशन बढ़ा ले तो एक स्टेज ऐसा आता है कि ये जो ड्रॉप है ये टू हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, यानी एक पार्ट इस तरफ चला जाता है, एक पार्ट इस तरफ चला जाता है। तो हम कहते हैं कि ज्यादा एनर्जी की वजह से ये ड्रॉप क्या हो गया? वाटर ड्रॉप वो डिवाइड हो गया, स्प्लिट हो गया। तो इस तरह को जनरली हम इस तरह की फिनोमिनन्स को, इस तरह के प्रोसेसेस को क्या कहेंगे? फिशन कहेंगे, जिसमें कोई हैवी ऑब्जेक्ट डिवाइड होता है लाइटर ऑब्जेक्ट में। इस तरह अगर आप देखें जो कि एग्जांपल हमने दिखाया हुआ है फिशन रिएक्शन का, फिगर नंबर 1 में देखें आप, एक हैवी न्यूक्लियस है जिसको हम क्या कहते हैं? टारगेट न्यूक्लियस इसको हम कहते हैं। टारगेट न्यूक्लियस वो होता है जिस पर आप किसी ऑब्जेक्ट को यानी पार्टिकल को, यहां पर हमारे पास न्यूट्रॉन है, वो आप इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं, इस हैवी न्यूक्लियस को हम कहते हैं टारगेट न्यूक्लियस, जो कि आपका टारगेट होता है। अब ये जो न्यूट्रॉन हम यूज करते हैं, देखिए एक्चुअली यहां पर जो न्यूट्रॉन यूज होता है उसको हम स्लो न्यूट्रॉन कहते हैं। स्लो न्यूट्रॉन यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। कम हम क्यों रखते हैं इसकी एनर्जी? पहला जो इसका रीजन है वो ये है कि हम चाहते हैं कि ये इजीली इसमें कैप्चर हो जाए, यानी इजीली इसमें ये एब्जॉर्ब हो जाए। तो उसके लिए आप इसकी एनर्जी क्या रखेंगे? वो स्लो रखेंगे। अगर इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है तो इसकी जो कैप्चर की पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है कैच करने की, वो कम हो जाती है। यानी फिर यूं भी हो सकता है कि ये इसमें
कैप्चर हो जाए या कैप्चर ना हो जाए। तो इसीलिए इसकी हम प्रोबेबिलिटी जो कैप्चरिंग के लिए जो इसकी एनर्जी है वो हम कम रखते हैं। इसकी और भी बहुत ज्यादा रीजन है वो जो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक जो मेन सेंट्रल रीजन है इसका वो ये है ताकि ये कैप्चर हो जाए, इसके लिए इसकी एनर्जी हम स्लो रखते हैं। अब जब इसकी एनर्जी हम स्लो रखते हैं, ये इसके ऊपर हम स्ट्राइक करते हैं, यहां पर देखिए यूं इसके ऊपर स्ट्राइक करता है तो ये इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। और एक और टर्म हम यहां पर यूज करते हैं वो ये है कि जब आप किसी भी न्यूट्रॉन को इस न्यूक्लियाई के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में ले आते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो उसको भी हम डिफाइन करते हैं एज अ स्लो न्यूट्रॉन। यानी जब दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम हो, यानी उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल न्यूट्रॉन, या उसको हम स्लो न्यूट्रॉन कहते हैं। अब यहां पर जब ये इसमें ऑब्जर्व होगा तो देखिए फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कर लीजिए कि हैवी न्यूक्लियाई है, इसको आप यूरेनियम कंसीडर कर लें। जो हमारे पास यूरेनियम जो हम यूज करते हैं यहां पर वो अक्सर हम यूज करते हैं, उसका हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है वो 92 है, यानी इसमें 92 प्रोटॉन है और इसका एटॉमिक मास जो है वो 235 है, यानी टोटल इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 235 है। अब ये इसमें ऑब्जर्व होता है तो देखिए एक न्यूट्रॉन इसमें और आ जाता है, तो इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, यूरेनियम 236 बन जाएगा, यूरेनियम 236, और प्रोटॉन नंबर तो वही है तो वो वही 92 रहेंगे। देखिए अब ये अनस्टेबल हो जाता है, इसमें एक और न्यूट्रॉन भी आ गया, ये पहले से भी अनस्टेबल है लेकिन अब और भी अनस्टेबल हो जाता है न्यूक्लियस। तो इन अनस्टेबिलिटीज की वजह से ये क्या करती है, इसकी वाइब्रेटरी मोशन और भी बढ़ जाती है, यानी हम कहते हैं कि इसकी जो थर्मल एनर्जी है वो और भी बढ़ जाती है। अब इस एनर्जी को कम करने के लिए क्या करती है, ये हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाती है टू पार्ट्स में, जो कि आप देख रहे हैं। देखिए यहां पर एक पार्ट हमारे पास आता है और एक पार्ट यहां पर आ जाता है। जब ये स्प्लिट करती है और जो हमारे पास लाइटर न्यूक्लियाई बनती है, इनको हम फिशन प्रोडक्ट कहते हैं, ये हमारे पास क्या होती है, लाइटर न्यूक्लियाई, यानी इसमें जो टोटल एटॉमिक मास होता है इनका वो कम होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अब ये हेवी के मुकाबले में ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि हेवी न्यूक्लियस में मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और उन प्रोटॉन्स की वजह से उसमें रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं और उसकी वजह से वो क्या करती है, अनस्टेबल बन जाती है। तो जब ये फिशन करती है, डिवाइड हो जाती है, तो उसके बाद इसमें हर एक में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो कम हो जाते हैं, एज अ रिजल्ट वो क्या हो जाती है, स्टेबल बन जाती है। यानी इसके मुकाबले में वो ज्यादा स्टेबल है, जो कि हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियाई है जो डिवाइड होती है, और जो डिवीजन के बाद आते हैं उनको हम डॉटर न्यूक्लियाई भी कहते हैं। और उसके साथ आप देख रहे हैं फ्री न्यूट्रॉन्स भी आ जाते हैं। देखिए एक न्यूट्रॉन आपके पास ये है, फ्री न्यूट्रॉन एक ये है और एक ये है, और प्लस इसके साथ बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। यानी एक्चुअली जो हमारे पास रिएक्शन होता है उसमें एक न्यूट्रॉन, एक हेवी न्यूक्लियाई वो रिएक्शन साइड पे होते हैं। जब वो अनस्टेबल हो जाए तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आता है, दो हमारे पास लाइट न्यूक्लियाई होती है और एक हमारे पास होता है यहाँ पर एक एनर्जी फॉर्म में प्रोडक्ट आता है, और इसमें कुछ फ्री न्यूट्रॉन्स आते हैं। यहां पर फ्री न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 3 हैं, लेकिन हर एक फिशन रिएक्शन में ये 3 नहीं होते, बल्कि डिफरेंट भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। लेकिन जो एवरेज वैल्यू है इसकी, एवरेज वैल्यू अगर हम इसकी देखें वो है 2.47। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि 2.47 यानी न्यूट्रॉन तो पॉइंट में नहीं हो सकते। इतने न्यूट्रॉन्स अगर हम कहें कि ये इमिट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि टोटल फिशंस में जितने न्यूट्रॉन्स इमिट होते हैं उसको हम टोटल फिशन रिएक्शंस पर डिवाइड करते हैं, जितने रिएक्शंस है, तो हमारे पास आंसर ये आता है। तो इसका मतलब ये है कि कभी वो 2 होते हैं, कभी वो 3 होते हैं, फ्रैक्शन में वो नहीं हो सकते, लेकिन उसका जो नंबर है वो चेंज होता रहता है। तो ये हमारे पास उसकी थ्योरी है कि क्यों फिशन रिएक्शन होता है। अगर हम एक रिएक्शन की मदद से, यानी एक सिंपल रिएक्शन ले ले, तो वो हमारे पास यूरेनियम का ही है कि इसमें हम एक स्लो न्यूट्रॉन लेते हैं, उसको हम यू रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो हम हिट कर लेते हैं यूरेनियम के ऊपर। यूरेनियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर है 92, एटॉमिक मास है 235। जब वो इसको ऑब्जर्व कर लेता है तो देखिए इससे यूरेनियम 236 बनता है, यूरेनियम 236, इसमें एक न्यूट्रॉन बढ़ गया, प्रोटॉन नंबर इसके वही है। अब ये और भी अनस्टेबल है, देखिए इस पर हम स्टार का जो सिंबल है वो लगा लेते हैं। जब ये डिवाइड होता है तो एक हमारे पास आता है यहाँ पर क्रिप्टॉन, यानी जो हम इसके फिशन प्रोडक्ट्स पढ़ते हैं, एक हमारे पास क्रिप्टॉन आता है और एक हमारे पास आता है बेरियम, प्लस इसके साथ 3 फ्री न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं, 3 फ्री न्यूट्रॉन्स होते हैं,
प्लस एनर्जी होती है, एनर्जी को हम यहाँ से क्यू से एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास एक बेसिक रिएक्शन होता है कि जो फिशन हम करते हैं, एक हेवी न्यूक्लियाई को हम स्प्लिट करते हैं एक स्मॉलर न्यूक्लियाई में, तो हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको हम इस तरह के रिएक्शन से शो करते हैं। ये एक्चुअली न्यूक्लियर रिएक्शन है उसका। और अगर आप क्रिप्टॉन का एटॉमिक मास देखें तो वो हमारे पास है 92 और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो है 36। इसी तरह बेरियम का एटॉमिक मास है 141 और इसका एटॉमिक नंबर अगर आप देखें तो वो है 56। तो देखिए इसमें हमारे पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती, तो इस तरह की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिशन प्रोसेसेस हमारे पास होते हैं और इसमें अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हम ऑब्टेन कर लेते हैं।